मिथिला में एक संत थे, उनका नाम था मिथिला शरण जी। क्या नाम था? मिथिला का ही जन्म था, मिथिला के संत थे, रामानंद संप्रदाय के रसिक परंपरा के संत थे। नाम था मिथिला शरण जी। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, विवाह भी हो गया था, वैष्णव थे और रामचरितमानस पढ़ने के लिए, रामायण लगाने के लिए अयोध्या जी आए। यहाँ आकर, पुराने ज़माने की बात है, तो यहाँ आकर संतों की रहनी भजन इतना उनको प्रिय लगा कि उनको लगा कि अरे क्या रामायण तो लगा नहीं है, पर रामायण लगा के फिर घर में जाना बेकार है। अभी नया नया विवाह हुआ था, 3-4 महीना हुए थे विवाह को, और पढ़ने चले गए रामायण। और वहीं बाबा जी हो गए, साधु बन गए। अब गृहिणी बिचारी घर में, माता पिता और एक भाई और गृहिणी, ये तो आए नहीं लौट के। बाबा जी है तो कैसे आवे? तो मैया बाप वृद्ध थे, उन्होंने अपने छोटे पुत्र को भेजा। छोटे पुत्र का नाम था बिमला शरण जी। क्या नाम था? बड़े का नाम मिथिला शरण जी, छोटे का बिमला शरण जी। तो छोटे को भेजा कि अयोध्या गए थे रामायण लगाने, देखो पता लगाओ। गए तो वहां तो महात्मा हो गए थे, उनकी रामायण तो लग गई, वो रामायण पढ़ाते थे मिथिला शरण जी। ये गए वहां छोटे भाई, तो इनको लगा कि बड़े भैया का फैसला ठीक है। ये लाने गए थे, खोजने गए थे, ये वो बाबा जी है। अब दोनों के दोनों चले। अब घर में कितने लोग बचे? गोपाल जी, माता पिता और बहू। तब बहू और सास तो रह गए घर में, पिताजी खोजने गए। भैया ये कहा भाई, वो बड़ो गए लौट के नहीं आए, छोटो गए वो लौट के नहीं आए हो। तो वो खोजने गए तो देखा कि बड़ा भी बाबा जी हो गया, छोटा भी बाबा जी। वे कैसे पिता होंगे? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो होना था सो तो हो गया। अब साधु हो गए हो तो अब हम तुमको लौट के घर आने की बात नहीं कहेंगे। अब ईमानदारी से भजन करना, क्योंकि साधु होने के बाद फिर संसार का सेवन करना तो बहुत बड़ी पाप है। और हम प्रसन्न हैं, बस ईमानदारी से भजन करना, लौट के कभी हमारे पास ना आना, ना हम तुम्हारे पास आएंगे दोबारा, न तुम हमारे पास आना। भजन करना। पिताजी चले गए कह करके। और बहू से कहा उन्होंने कि वे तो अब तुम्हारे पति तो लौट के आएंगे, तो बाबा जी हो गए। उन जमानों में छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे, और जो हमारा छोटा पुत्र है वो भी बाबा जी हो गया। अब तुम्हारी इच्छा हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे माता पिता के पास तुमको भिजवा देते हैं, वहाँ रहो, हम लोग यहीं अपने घर में रह के भजन करेंगे। बहू ने कहा नहीं, वे वहाँ भजन कर रहे हैं, करने दीजिए उनको, पर आप लोग यहीं रह के भजन करें, मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूँ। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं भाग्यशालिनी हूँ कि मेरा विवाह ऐसे पति से हुआ जो ईमानदारी से भजन में लग गया। मैं भी भजन करूँगी, जीवन भर संयम सदाचार का पालन करते हुए मैं भजन करूँगी और आपकी सेवा। बाबा, ऐसी विचित्र घटना है ये कि माता पिता की अंतिम क्षण तक उसने सेवा की, और वे बड़े भक्त थे। माता पिता दोनों ही भगवत धाम सिधारे।
घर में दो चार साधु आते ही रहते थे। जब सास ससुर पधार गए तो उनके घर की जो एकमात्र वो ही बची घर में, उन्होंने भी किसी रसिक संत से विधिवत वेश ले लिया। मेरे पति ने वेश लिया तो मैं भी वेश लेकर भजन किया। घर ही आश्रम हो गया। जब वे वृद्ध हो गई तब अयोध्या के संतों ने कहा कि अब वो वृद्ध हैं और तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी वो भी पधार गए थे मिथिला शरण जी, तो अब समय समय पर थोड़ा खोज खबर ले लिया करो। तो विमला शरण जी कभी कभी जाते थे। आम का बगीचा था, उसी में उनकी कुटिया बनी हुई थी, उसमें रहते थे। अब माताजी घर में रहती थी। और हमने संतों से सुना है वो ऐसी थी वो देवी कि मिथिला जाने वाले संत उनका दर्शन करते थे कि एक ऐसी माताजी हैं जो इस प्रकार से निरंतर भजन में लगी हुई हैं और कोई साधु जाता अद्भुत सेवा करती थी। वो बिमला शरण जी हमारे महाराज जी के पास खूब आते थे, उनका हमने दर्शन किया है। तो ये घटना ऐसी नहीं सुना रहे कि कोई 100-200 साल पुरानी घटना हो। बिमला शरण जी महाराज जी के पास आते थे, 3 नवाह रोज करते थे, खूब नाम जप करते थे, वृद्ध थे। और अयोध्या जी में रहते, कुछ मिथिला में रहते, कुछ वृंदावन में रहते, 3 जगह थी उनकी। और जैसी आम का सीजन आता महाराज जी से कहते, महाराज जी हमारा टिकट करा दो, क्यों हमको कोई ट्रेन में चढ़ावे, क्यों मिथिला जाएंगे। कहते जब तक आम का सीजन है तब तक मिथिला नहीं छोड़ेंगे, खूब आम खाएंगे। तो आम के बड़े शौकीन थे, चले जाते थे आम पाने के लिए मिथिला। और लोगों से भी कहते थे कि वहाँ हमारी अमराई में आओ, बढ़िया बढ़िया आम पवाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है। ये बात यदि किसी की ठीक से समझ में आ जाए तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार छूट जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण है पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री पंडित जी महाराज। जिस परिस्थिति में पंडित जी ने हाथरस छोड़ा है, उनका जीवन चरित्र पढ़ करके देखो। क्या कोई उस परिस्थिति में घर छोड़ सकता है? पर क्या पंडित जी ने घर छोड़ा? घर छोड़ा नहीं, छूट गया। श्री कृष्ण मिलन की ऐसी विकलता जागृत हो गई, ऐसी व्याकुलता जगी कि लोगों ने कहा कि इनको हठपूर्वक रोक के रखेंगे तो इनके प्राण निकल जाएंगे, इनको जाने दो जहां जाते हैं। इसको कहते हैं वैराग्य, इसको कहते हैं अनुराग। मेरी प्रार्थना है सैकड़ों वर्षों तक पंडित जी महाराज का जीवन चरित्र साधकों का मार्गदर्शन करता रहेगा। किसी संप्रदाय का साधक हो, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का मंगलमय जीवन चरित्र जो पूज्य श्री रामदास जी मास्टर बाबा ने लिखा है, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है, अद्भुत चरित्र है। संत चरित्रों के पठन से बहुत प्रेरणाएं प्राप्त होती। कितने संतों का हमें स्मरण हो रहा है। तो 10,000 दक्ष के हरियस्व नाम वाले पुत्र सबके सब विरक्त हो गए। नारद जी लौट के आए, कहो क्या समझा? बोले समझ में आ गया, लौट के संसार में नहीं जाना, भजन करना है। किसी का एक बालक घर छोड़ दे, साधु हो जाए, तो उसके घर में हाहाकार शुरू हो जाती है। संसारी तो अपने ही देखते हैं ना। और 10,000 पुत्र एक साथ बाबा जी है जाएं, बाकी हृदय पे कहा बीतेगी। दक्ष प्रजापति क्रोध में तिलमिला उठे, नारद जी को श्राप देना चाहते थे। तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले नहीं नहीं, नारद जी ने जो कुछ किया ठीक किया, उन्हें श्राप मत दो। तो ब्रह्मा जी के कहने से क्रोध रोक लिया। फिर प्राचेतस दक्ष जी ने
फिर 1000 नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। उनसे भी कहा कि तुम तपस्या करो, सृष्टि का विस्तार करो। वे भी नारायण सरोवर जो कच्छ में है वहाँ चले गए, तपस्या करने लगे। नारद जी फिर पहुँच गए। बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं। नारद जी की नजर माने श्री ठाकुर जी की करुणा भरी नजर। श्री नारद जी ने उनको भी वही प्रश्न पूछे और बोले शंकर जी एक बात और कह दी कि तुम देख लो, छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। वे 10,000 थे, तुम 1,000 हो, बहुमत उधर ही है, सोच लो। वे सब भी बोले हमने सोच लिया, हम भी बाबा जी बनेंगे। उन 1,000 को और उन्होंने बाबा जी बना दिया। दक्ष जी बोले वो तो लौट के नहीं आए। अरे लौट के कहाँ से आवे? नारद जी ने उन्हें भी साधु बना दिया। अब तो दक्ष एकदम क्रोध में तिलमिला उठे। अब वो क्रोध में लाल पीले हो रहे थे, उसी समय नारद जी सामने। किसी के ऊपर किसी को क्रोध आ रहा हो और जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ है वो ही सामने आ जाए तो क्या हालत होगी? प्रज्वलित अग्नि में घी, वही काम नारद जी ने किया। अब तो दक्ष क्रोध में बड़बड़ाने लगे, नारद जी को बहुत गालियां दी। जब लोग साधुओं पर बिगड़ते हैं तो सबसे पहले उनको क्या कहते हैं, ये आप इस प्रकरण से समझ सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दक्ष ने कहा, हम नहीं बोल रहे नारद जी के लिए, दक्ष बोल रहे हैं। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाध्व कार्यर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। नारद जी को कहा असाधु। असाधु माने होता है दुष्ट। नारद जी से बोले अरे ओ दुष्ट, तूने झूठ मूठ का साधुओं का बाना बना रखा है। भोले भाले बालकों की बुद्धि बिगाड़ना, यही तुम्हारा धंधा है। कितना अनुचित कार्य तुमने किया। असाध्व कार्यर्भकाणाम, छोटे छोटे बच्चों को भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता, भिखारियों के रास्ते पर पहुंचा दिया, चला दिया। हमारी बात मत मानना। साधु हो जाना क्या भिखारी बन जाना है? हैं? कोई बोलता है श्याम प्रकाश जी महात्माओं को, आइए भिखारी जी, कोई बोलता है? आओ महाराज, क्या बोलते हैं? महाराज। भले ही उसके पास 1 इंच जमीन न हो, 1 फूटी कौड़ी न हो, लंगोटी भी फटी टूटी सी पुरानी सी हो, फिर भी कहेंगे महाराज। और महाराज नहीं कहेंगे तो कहेंगे बाबा। क्या कहेंगे? बाबा किसको कहते? पिता के पिता को कहते। छोटा सा बालक भी साधु हो जाए तो लोग कहेंगे आओ बाबा जी, लो बाबा हो गया, पिता का पिता हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, साधु का हाथ ऐसा, और भिखारी का हाथ ऐसा। साधु का हाथ ऐसा और भिखारी का हाथ ऐसा।
तो महाराज जी कहते थे कि जो साधु वेश धारण करने के बाद किसी से भी कुछ चाहता है, मन से भी, तो उसी समय वो साधुता से नीचे गिर गया, भिखारी हो गया। मधुकरी लेना, उसमें हाथ फैलाने की बात नहीं। मधुकरी तो मधुकरी है, वो तो विधान है मधुकरी का, वो तो कर सकता है। लेकिन याचना करना, हाथ पसारना, ये साधु का धर्म नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, इसलिए मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे महात्मा हुए हैं जो अत्यंत अत्यंत आवश्यकता होने पर भी कभी किसी से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। विरक्तों में हो जाएं तो आश्चर्य नहीं है, पर ताड़वाली कुंज वाले महाराज जी वो तो गृहस्थ परिवेश में थे, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। और जी सामने बैठी है, प्रमाण है। जो आया सब लुटा दिया, परम अकिंचन की तरह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि पंडित जी महाराज, पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की विरक्ति पर, महाराज जी के शब्द, करोड़ों करोड़ों विरक्तों की विरक्ति न्योछावर है। ऐसे गृहस्थ थे वो पंडित जी महाराज। महाराज जी अपनी वाणी से केवल पंडित जी कभी नहीं कहते थे, सदगुरुदेव श्री पंडित जी कहते थे, अथवा सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे। जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर सो राउर निज गे। संत के भक्त के लक्षणों में पहला है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये चंग्री रेणु। निरपेक्ष, साधु भिक्षुक नहीं होता है। हमारे खाकचौक के जो मूल पुरुष थे श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज, प्रथम पहाड़ी बाबा, उन्होंने आन स्थापित की थी। आज भी उनकी आन चल रही है कि इस परंपरा में कोई भी कभी भी न एक मुट्ठी अन्न मांगेगा, न एक रुपया मांगेगा। पूर्ण आकाश वृत्ति से भगवान के सहारे निर्वाह करेगा। और एक ऐसी परिस्थिति जीवन में आई, महाराज जी सुनाते थे, अंग्रेजी जमाना था, अन्न पर कंट्रोल हो गया। स्थान का अन्न थोड़ा थोड़ा भोग लगाते थे, वो भी जय सिया राम हो गया, समाप्त हो गया। तो कहते एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि इतना सा चावल था खाली, बस उसका भात बना लिया, जमुना किनारे से भाजी खोंट लाए, उसकी थोड़ी भाजी बना ली, गैया थी उसका दूध, बढ़िया दही साग और भात, बस यही ठाकुर जी को महाराज ने भोग लगाया। और कहते कि भोग लगाने आए तो श्रृंगार ठाकुर जी का बढ़ाया जाता, मुकुट आदि श्रृंगार बढ़ाया। और फिर थाल और श्रृंगार बढ़ाते समय मन ही मन ठाकुर जी से कहा कि आज तो आपको भोग लग गया, ये आखिरी अन्न बचा था, थोड़ा सा चावल, उसका भात बन के भोग लग गया। अब कल से अन्न का भोग लगाना चाहते हो तो अपनी व्यवस्था जुटा लेना, हम भजन छोड़ के मांगने नहीं जाएंगे। तो मंदिर है, भोग क्या लगाओगे? तो महाराज जी कहते हमने मन ही मन निश्चय किया, गैया लेके जमुना पार चले जाएंगे, दिन भर गैया चराएंगे, अपने भी दूधाधारी हो जाएंगे, दूध पिएंगे, छाछ पिएंगे, दही, और ठाकुर जी को भी दूधाधारी बना देंगे।
दूध पियो, दही खाओ, छाछ पियो, अब अन्न वन्न की जरूरत नहीं है। हाँ, अन्न का भोग लगाना हो आपको तो आप व्यवस्था कर लेना। तो कहते ये मन में ऐसे विचार उठ रहे थे और गए वहाँ से ठाकुर जी के लिए थाल लेके आए, भोग लेके आए। तो वहाँ क्या देखते हैं कि मंदिर की देहरी पे 2 रुपया रखे। कितने? ये बात है सन 1934 की या 35 की बात है। कितनी? 1934-35 की बात है, इतनी पुरानी बात। 2 रुपया रखे। तो एक महात्मा थे, स्थान में रहते थे, उनका नाम था दामोदर दास जी। वो दरवाजे पे बैठे थे, माला फेर रहे थे। तो महाराज, ए दामोदर दास। हाँ महाराज, मुरैना तरफ के थे वो। हाँ महाराज। हो महाराज। बोले कोई 2 रुपया कौन चढ़ा के गया? तो अपने गांवड़ी की भाषा में बोले राम दुहाई महाराज। राम दुहाई, राम जी की दुहाई है, शपथ है। राम दुहाई महाराज, यहाँ तो चिरहुआ ही नहीं, चिरहुआ नहीं माने चिड़िया भी नहीं आई, चिड़िया नहीं आई महाराज, यहाँ तो रुपा कौन चढ़ावेगो। और महाराज जी कहते वो जमाना था कि सेठ साहूकार तो धेला पाई चढ़ाते थे। बहुत बड़ा सेठ होता था तो 4 आना 8 आना रुपया चढ़ाने वाले को राजा माना जाता था कि राजा साहब हैं इसलिए इन्होंने रुपया चढ़ाया। इतना सस्ता जमाना था। कहते 2 रुपए हम लेके गए बाजार में, 2 रुपए में खाक चौक का कुठार भर गया। 1 रुपए के 32 शेर तो चना आए। कितने? चना। दाल आ गई, चावल आ, माने 2 रुपए में आटा, दाल, चावल, चना सब आ गया। कहते कुठार भर गया 2 रुपए में। और महाराज जी कहते थे वो 2 रुपए अब तक चल रहे हैं ठाकुर जी के, अब तक कुठार खाली नहीं हुआ। अयाचित वृत्ति, क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कैसे